सिखों और पाकिस्तानी पंजाबियों में एक आम तस्वर यह है कि अगर रंजीत सिंह नहीं होता तो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता। इस सिलसिले में कई पाकिस्तानी पंजाबी रंजीत सिंह का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं, ताहम ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से पर खालसा राज कायम नहीं था। 1848 में सिर्फ मानसेरा एबटाबाद, हरिपुर, नौशेरा, पिशावर, बनू, लकी मरवत, टांक और डेरा इस्माइल खान के अजला पर सिखों का कब्जा था और वहाँ उन्होंने अपने फौजी किले तामीर किए थे। इन मज़कूरा बाला अजला में भी कई इलाके ऐसे थे जो कि मुकम्मल आज़ाद थे, जैसा कि डेरा इस्माइल खान में शेरानी और स्तोरियानी कबाइल के पहाड़ी इलाका जात, टांक और लकी मरवत में बेटानी कबाइल का इलाका, बनू में डोमेल, बकाखेल, जानीखेल वगैरह के इलाके जहाँ वजीर कबाइल आबाद हैं, कोहाट और पिशावर में अफरीदियों के इलाके। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों ने 1849 में पिशावर, बनू वगैरह को सिखों से नहीं बल्कि अफगानों से छीना था। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम है कि सिखों ने 1848 में दरिया सिंध के मगरिब में अपने तमाम इलाके और अटक के किले को अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान के हवाले कर दिए थे। इसके अलावा हज़ारा का इलाका भी अफगानों के हवाले किए जाना था। बदले में सिखों ने काबुल के अमीर से अंग्रेज़ों के खिलाफ ताउन मांगा था। अमीर दोस्त मोहम्मद खान सिखों से समझौते के मुताबिक आगे बढ़ा और उसने पिशावर और अटक किले का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद उसने अपने एक बेटे मोहम्मद अकरम खान को अपने सिख इत्तेहादियों की मदद के लिए गुजरात भेजा। ताम सिखों को गुजरात की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी। जब अंग्रेज़ फौज अटक के किले की तरफ बढ़ी तो अफगान फौज बगैर लड़े अटक और पिशावर को खाली करके काबुल की तरफ भाग गए। यानी अंग्रेज़ों ने पिशावर को सिखों से नहीं बल्कि अफगानों के हाथों से छीना। अगर रंजीत सिंह पिशावर पर कब्जा नहीं करता और दरिया सिंध को अबूर नहीं करता तब भी अंग्रेज़ पिशावर पर कब्जा करने की कोशिश करते। इसका सबसे बड़ा सबूत पहली और दूसरी एंग्लो अफगान वार्स हैं, जिनमें अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई की और हिंदू कुश के पहाड़ों तक पहुंच गए। पिशावर और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का हिंदुस्तान और बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनना रंजीत सिंह की वजह से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की वजह से है। अगर अंग्रेज़ चाहते तो पिशावर को दोस्त मोहम्मद खान के हवाले कर सकते थे और आज पिशावर अफगानिस्तान का हिस्सा होता। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद ऑफिसर का ख्याल था कि दरिया सिंध इंडिया की कुदरती बाउंड्री है और पिशावर और चंद दिगर अजला को अमीर दोस्त मोहम्मद खान के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन आखिर में यह फैसला हुआ कि यह अंग्रेज़ों के पास रहेगा। बाद में भी चंद मौक़ों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मौजू पर बहस हुई कि ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री दरिया सिंध होनी चाहिए या हिंदू कुश।